अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्रेशन ट्री क्लासेस बनाई दो थी, ठीक है। वन वाज ट्री नोड, देन स्टैक नोड, देन एक्सप्रेशन ट्री। और एक्सप्रेशन ट्री के अंदर हम अपनी जो स्टैक के अंदर कैसे हम पुश करेंगे, पॉप करेंगे, ये फंक्शंस बनाए थे। एक और फंक्शन जो हमें ज़रूरत है वो है पीक का फंक्शन। ठीक है, दिस फंक्शन will return me the top element of the stack। ये पीक फंक्शन मुझे इसलिए चाहिए कि जब मैं ट्री बिल्ड कर लेंगे ना तो उसका ट्रेवर्सल हमें करना होगा, ठीक है। तो ट्रेवर्सल हमने स्टार्ट कहाँ से करना होगा, हमें ज़ाहिर है स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं हमने वहाँ से स्टार्ट लेना होगा। तो स्टैक के अंदर सबसे ऊपर जो एलिमेंट पड़ा होगा पहले वो हमें मिलेगा, तो वहाँ से हम फिर फर्दर ट्रेवर्सल स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब है आई नीड टू रिटर्न, एक्चुअली मुझे क्या करना है, रिटर्न करवाना है टॉप जिधर पॉइंट कर रहा है ना उसका ट्री नोड मुझे रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो टॉप जो है, जो सबसे टॉप एलिमेंट है वो उसको पॉइंट कर रहा होगा, तो जो वहाँ पे ट्री नोड है ना वो उसको रिटर्न कर देगा। जैसे आपके पास यहाँ पे अभी टॉप इसको पॉइंट कर रहा है 5 नोड को, तो वो क्या करेगा, इस 5 ट्री नोड को रिटर्न करके दे देगा। और मैं यहाँ से आगे पे फर्दर देखूँगी इसके लेफ्ट और राइट साइड्स हैं या नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, और हम वी विल डू द ट्रिवर्सल। तो आई नीड पीक फॉर द ट्रिवर्सल, ठीक है। हमने यहाँ से ट्रिवर्सल स्टार्ट करना है। अब आते हैं, दिस इज़ अ फंक्शन टू गेट द टॉप नोड। अच्छा, अब मुझे ये चेक करना है कि जब आपके पास इनपुट स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, जब आपके पास करेक्टर्स आ रहे हैं, एक्सप्रेशन आ रहा है, आपने उसमें ये डिसाइड करना है कि आइदर ये करेक्टर है या ये कोई डिजिट है या ये कोई ऑपरेटर है, ठीक है। तो व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई नीड टू डू अ प्राइवेट फंक्शन जो कि बूलियन आपको वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और इस डिजिट का मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जो कि करेक्टर सी एच कर लें, सी कर लें, इनपुट लेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं रिटर्न करवाती हूँ एक बूलियन वैल्यू कि अगर ये सी एच अगर ये सी एच इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो करेक्टर है, ज़ीरो है, ज़ीरो एंड इक्वल्स टू करेक्टर 9। तो ये सिंगल डिजिट्स को, अगर आपके पास जो करेक्टर हैं वो 0 और 9 से बड़ा और छोटा है तो आप ट्रू रिटर्न कर दें, ठीक है। तो ये बूलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर इसके अलावा होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो डिजिट्स मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए कि मुझे जो ऑपरेंड्स जो आएंगे वो इस डिजिट के फंक्शन में चेक होंगे। अच्छा, और ऑपरेटर्स जो हैं वो कैसे चेक होंगे, ठीक है। इस फंक्शन को भी हम जो इनपुट स्ट्रिंग है उसका चेक करेंगे कि कैरेक्टर्स हैं या नहीं। रिटर्न करवाते हैं हम कि अगर ये कैरेक्टर जो है वो आपके प्लस का है तब, अगर ये है और इफ इट्स और, हमें और लगाना है, अगर ये कैरेक्टर इक्वल्स टू हम सारे ऑपरेटर्स दे देंगे, ठीक है। इक्वल्स टू है इफ़ योर माइनस, ठीक है। और ये सी एच जो करेक्टर है ये इक्वल्स टू है, सारा ले लेती हूँ, मल्टीप्लिकेशन और
ठीक हो गया। अच्छा, तो इस ऑपरेटर ये करेगा कि अगर आपके पास ये करेक्टर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का आता है तो वो उसको इस करेक्टर ट्रू करके आपको रिटर्न कर देगा वैल्यू। ठीक है, तो वो वैल्यू हम अपने पास सेव कर लेंगे। ठीक है, अब ये हो गए आपने पहला पार्ट हो गया स्टैक का। फिर हमने देखा कि अगर इस डिजिट और इस ऑपरेटर के हमने काम कर लिए। अब हमारा आता है मेन का। मेन काम हमारा ये है कि हमने जो है ना इंसर्ट करने हैं अपने करेक्टर्स ट्री के अंदर। ठीक है, सो दिस विल बी गोइंग टू द फंक्शन टू इंसर्ट करेक्टर्स। ठीक है, हमने लिखा प्राइवेट फंक्शन लिखा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और इंसर्ट के नाम से हमने फंक्शन बना लिया। इसको हम क्या करेंगे, एक कोई भी करेक्टर वैल्यू कुछ भेजेंगे। ठीक है, अच्छा, वी विल रिटर्न दिस। अच्छा, इसके अंदर आप एक ट्राई एंड कैच का ब्लॉक बनाएंगे। ठीक है, ये ट्राई का ब्लॉक हो गया, और हम यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन जो भी होगी ना इनवैलिड एक्सप्रेशन की, हम वो कैच करेंगे। ठीक है, कैच की, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे, प्रिंट करवा देंगे क्या, इनवैलिड एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। अच्छा, हमने एक इंसर्शन का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, करेक्टर्स पास करेंगे वन बाय वन। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्राई एंड कैच का ब्लॉक बनाया। कैच में वो क्या करता है कि अगर आप इनवैलिड एक्सप्रेशन देते हैं ना तो आपको ये प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। अच्छा, ट्राई के अंदर हम अपनी सही लॉजिक इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हम कहते हैं कि इफ़ हमारे पास इस डिजिट आता है, ठीक है, क्या चीज़, ये वैल्यू। ठीक है, अगर ये डिजिट है देन डू व्हाट। ठीक है, अगर मेरे पास देखिए ये मैंने एक्सप्रेशन देना शुरू किया 3 5 2 स्टैटिक 1, ये अभी मैं मेन से इनपुट करूँगी। ठीक है, यूज़र से इनपुट लूँगी, तो वो ये देखेगा कि अगर ये पहला करेक्टर जो आपके पास आ रहा है ये एक डिजिट है। ठीक है, 0 9 के बीच में कोई वैल्यू है, तो इसका मतलब है ये मुझे इसका नोड क्रिएट करना है। ठीक है, और नोड क्रिएट करके इसको क्या करना है, स्टैक के ऊपर पुश कर देना है। ऐसे ही है। नाउ लेट्स डू दिस। ये हमने इस डिजिट है तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ट्री नोड पहले क्रिएट करूँगी, किसी भी नाम से आप क्रिएट कर लें। इसमें मैं वैल्यू कौन सी पास करूँगी, जो मुझे करेक्टर में मिली है। ठीक है, तो ये मैंने नोड क्रिएट कर दिया। यहाँ पे अगर लेट्स से मुझे 3 मिला है पहले, तो 3 का नोड क्रिएट होगा। ऐसे ही 3 का नोड क्रिएट हुआ, ये 3 क्या है, वो वैल्यू है जो आई है, तो मैंने ट्री नोड को ये वैल्यू भेज दी है। तो उसके डेटा पार्ट में एक्चुअली क्या चला गया है, 3 चला गया है। ठीक हो गया। उसका जब आप ये करते हो तो ट्री नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना। ठीक है, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या चीज़ आएगी, ये देखें यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू यहाँ डी आएगी, तो ये डाटा क्या हो जाएगा, जो वैल्यू आप भेज रहे हैं वो सेट हो जाएगी। मतलब 3 जो है ना वो एज अ करेक्टर यहाँ पे असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़, तो इसका मतलब है मैंने नोड क्रिएट कर लिया। नोड क्रिएट करने के बाद मैं ये पुश का फंक्शन कॉल करूँगी, और ये जो n है ये हम उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। अब देखें, जब ये नोड 3 आया, ये चीज़ मैंने बना ली अभी। ठीक है, यहाँ पे देखें, एक दफ़ा दोबारा सुन लें। ये 3 नोड आपने क्रिएट कर लिया बेटा। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है, पुश करना है। तो मैंने पुश का फंक्शन कॉल किया। जब हमने फंक्शन कॉल किया तो देखो क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या आपके पास टॉप नल है। येस, इनिशियली हमारे पास टॉप नल थी, तो ये टॉप का एक नोड क्रिएट करेगा। ठीक है, और स्टैक नोड जो ये आपके पास ट्री नोड आपने भेजा है ना, वो इस स्टैक नोड के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, तो अब क्या चीज़ आपकी बनेगी, ऐसे पुश का फंक्शन कॉल करने से अब आपके पास ये वाली चीज़ बनेगी। ठीक है, एक स्टैक नोड क्रिएट होगा, उसके जो ट्री नोड है उसको ये n की वैल्यू n नोड असाइन हो जाएगा, और उसका ये नेक्स्ट पार्ट को इनिशियली क्या होगा, वो नल होगा। ठीक है, अच्छा जी, ये काम हो गया। ठीक है, ये पुश का फंक्शन कॉल हुआ, और जब पुश का फंक्शन कॉल होगा ना तब आपका स्टैक का नोड क्रिएट होता है। ये देखें, सही। आई होप दिस इज थिंग इज क्लियर टू यू।
ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है ना, वो स्टैक नोड ये अब बनेगा। पहले नोड क्रिएट हुआ, यही नोड अब स्टैक के अंदर इंसर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे स्टैक नोड क्रिएट हो रहा है। ठीक हो गया, ये चीज़ हो गई। यहाँ पे दोबारा देख लें, इंसर्ट किया, अगर डिजिट है तो नोड क्रिएट करें, ठीक है, और स्टैक के अंदर पुश कर दें। ठीक है, ये हो गया। एल्स इफ अगर ऑपरेटर है तो, अगर ऑपरेटर है ये वैल्यू, तो क्या होगा, यहाँ पे हम एल्स का पार्ट बनाया तो भी हम क्या करेंगे, नोड क्रिएट करेंगे, सेम नोड क्रिएट करेंगे ये वाली। ठीक है, अगर ऑपरेटर है तब भी हम सेम नोड क्रिएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर ये नोड मेरे पास ऑपरेटर निकलती है, ठीक है, तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, 2 पॉप्स परफॉर्म करने की ज़रूरत है ना, ये बात मैंने आपसे कही थी। ठीक है, एक एक पॉप परफॉर्म करेंगे और फिर 2 पॉप्स परफॉर्म करेंगे। जब आपके पास ऑपरेटर आता है तो आप स्टैक में क्या करेंगे, 2 पॉप्स आपने करने हैं। जैसे ये देखिए मेरे पास जब स्टैरिक आया था, तो अगर ऑपरेटर है तो हमें स्टैक से 2 पॉप्स करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, पॉप का फंक्शन कॉल किया। अब देखें ये पॉप का फंक्शन आपको क्या करके दे रहा था, 2 वैल्यूज़ रिटर्न करके दे रहा था ना। हम ये कहते हैं कि जब आपके पास ऑपरेटर आता है तो आप स्टैक में से 2 पॉप्स करते हैं और आप वो जो ऑपरेंड्स होते हैं ना उनको ऑपरेटर का चाइल्ड बना देते हैं। ठीक है, ये आपके पास स्टैरिक था, आपने 2 पॉप्स किए। ठीक है, पहले पॉप में आपको क्या मिला, 2, हमने उसको राइट चाइल्ड बनाना है, और दूसरे में हमें क्या मिला था, सॉरी 5 मिलेगा। ठीक है, तो सेकंड पॉप में 5 मिलेगा, तो हमने 2 और 5 को क्या करना है, स्टैरिक का लेफ़्ट और राइट चाइल्ड बना देना है। तो मैंने आपको ये बात समझाई है कि जब आप पहला पॉप करेंगे तो वो राइट चाइल्ड बनेगा, जब आप दूसरा पॉप करेंगे तो आपका वो लेफ़्ट चाइल्ड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, आपने स्टैरिक लेट से मुझे पहला मिला। ठीक है, तो स्टैरिक का एन नोड क्रिएट हो गया। अब इस ट्री नोड का लेफ़्ट और राइट भी है ना। ठीक है, तो मैं कहती हूँ एन डॉट राइट मैं असाइन कर दूँगी। ठीक है, ये वैल्यू मैं असाइन कर दूँगी इसको, जो पहला पॉप आएगा। बिल्कुल इसी तरह एन डॉट लेफ़्ट को मैं सेकंड पॉप की वैल्यू असाइन कर दूँगी। सॉरी, यहाँ पर से। ठीक है, एन डॉट लेफ़्ट को, ठीक है, एन डॉट लेफ़्ट को मैं सेकेंड पॉप की वैल्यू असाइन कर दूंगी। जब इन दोनों को वैल्यू असाइन ये हो जाएंगे तो मैंने क्या करना था, जो करंट नोड था उसको दोबारा यहाँ पे इंसर्ट कर देना था। ठीक है, तो करंट नोड को मैं दोबारा इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पुश करना पड़ेगा दोबारा इस एन नोड को, क्योंकि ये मैंने क्रिएट किया। ठीक हो गया, अब क्या होगा, वो जो छोटा सा सब ट्री बना ना स्टैरिक और 5 एंड 2 चाइल्ड के साथ, तो स्टैरिक का एड्रेस एक्चुअली जाएगा किधर, आपके स्टैक के अंदर। ठीक हो गया, अच्छा, ये हो गया मेरा सिंपलेस्ट इंसर्ट का फंक्शन। बस इतनी सी बात थी, आपने पुश एंड पॉप बनाए और आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अगर डिजिट है तो सिंपली पुश कर दें, अगर ऑपरेटर है नोड दोनों में क्रिएट होगा। देखो यहाँ पे भी ट्री नोड क्रिएट हुआ है, यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है, और क्रिएट करने के बाद हम उसको पुश कर देंगे। अगर ऑपरेटर है तो स्टैक से 2 पॉप्स करें, उसके चाइल्ड्स को, ये चाइल्ड आप बना रहे हैं उसका। ठीक है, ये जो स्टैरिक ऑपरेटर नोड है उसके राइट चाइल्ड को एक ऑपरेंड असाइन कर दिया, उसके लेफ्ट चाइल्ड को दूसरा ऑपरेंड असाइन कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दी, और फिर आप उस करंट नोड को दोबारा पुश कर देंगे। ठीक होगा, इतनी सी बात होगी। अब हम आते हैं आपका एक और फंक्शन, आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं। आप एक अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं बिल्ड ट्री के नाम से। ठीक है, कि भाई आप इस तरह इंसर्ट करते हैं, इस बिल्ड ट्री के अंदर हम सिंपल इंसर्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, इट विल टर्न टू नथिंग। आप अब ट्री बिल्ड करना शुरू करते हैं। ट्री बिल्ड हम कहेंगे, ये जो हमने स्ट्रिंग ली है एक्सप्रेशन इनपुट, ये वो लेगी बिल्ड ट्री एक्चुअली। ठीक है, और इस बिल्ड ट्री के अंदर हम क्या करेंगे, इंसर्ट का फंक्शन अपना कॉल कर देंगे। क्योंकि स्ट्रिंग है, इट हैज़ मोर देन करेक्टर्स, तो हम यहाँ पे जो है फॉर लूप लगाएंगे। आई जो है वो लेस देन रहना चाहिए एक्सप्रेशन डॉट लेंथ से। ठीक है, और एक्सप्रेशन डॉट लेंथ से, और आई इंक्रीमेंट होना चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत है, इंसर्ट
जो भी मैंने एक्सप्रेशन भेजी है ना, अब मुझे उसको क्या देना है, कोई एक, ये देखिए करेक्टर भेजना है ना, तो मैं कहती हूँ इस एक्सप्रेशन को आप करेक्टर में कन्वर्ट करें, ठीक है, और ये आई की वैल्यूज़ आप आगे भेजते जाएं। तो वो क्या कर रहा है, लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेगा, ठीक है, करेक्टर बाय करेक्टर जो है ना वो इंसर्ट करता जाएगा, ठीक है। मैंने जो इंसर्ट, अगर वो करेक्टर ऑपरेटर है तो वो एल्सिफ पर चलेगा, अगर ये करेक्टर जो आपके स्ट्रिंग में एक्सप्रेशन में आ रहा है, अगर ये एक ऑपरेंड है तो वो उसको पुश कर देगा, ठीक हो गया, ये होगी चीज़। अच्छा, व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट इज़, अभी करा देती हूँ, मुझे ट्रिवर्सल करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो भी मैं इस एक्सप्रेशन ट्री के अंदर बनाऊँगी। मैं इसको पोस्ट एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ ना, तो हम इसका एक इनफिक्स जो है ना करते हैं, इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, मैं प्राइवेट फंक्शन ही बना रही हूँ, ठीक है, इसको मैं ट्री नोड दूंगी, असाइन करूंगी, ठीक है, और मैं ये कहती हूँ कि इफ़ जब तक जो है ये नल नहीं हो जाता, ये लॉजिक हमने देखी थी, ठीक है, रिकर्सिव फंक्शन की इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इन ऑर्डर में पहले आप लेफ्ट चाइल्ड को विज़िट करते हैं, फिर आप नोड इटसेल्फ को विज़िट करते हैं, और उसको विज़िट करते वक्त हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। क्या चीज़ प्रिंट कर लेंगे हम यहाँ पे, हाँ सॉरी, हम एन डॉट डेटा प्रिंट कराते जाएंगे, ठीक हो गया। और इसी तरह फिर हम दोबारा उसके राइट चाइल्ड को फिर विज़िट करेंगे, पहले लेफ़्ट चाइल्ड को विज़िट करेंगे, फिर नोड इटसेल्फ को, एंड देन इसके राइट चाइल्ड को। अगर उसका लेफ़्ट चाइल्ड जो है फर्दर एक सब ट्री है, तो यही काम वो क्या करेगा, अपने आप को सेल्फ कॉल करेगा, और फिर वो यही काम करेगा, उसको भी वो ट्रिवर्स करेगा इन इन ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रिवर्सल को क्या चाहिए, एक नोड चाहिए जहाँ से वो स्टार्ट करे, ठीक है, रूट नोड चाहिए उसको जहाँ से वो स्टार्ट करे, सही है। अब इसका मतलब है, मुझे, मैंने कहा कि अगर हम इस ट्री का जो हमने बिल्ड की है स्टैक के अंदर इंसर्ट करके, वो ट्री अगर मैं उसका इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करूँ तो मुझे इनफिक्स एक्सप्रेशन मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे एक और फंक्शन बनाऊंगी छोटू सा, वॉइड इनफिक्स के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूँगी, इन ऑर्डर को कॉल कर दूँगी और उसको पीक का फंक्शन दे दूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कहती हूँ इन ऑर्डर, ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको कौन सी वैल्यू दूंगी जो पीक मुझे रिटर्न करके देगा, सॉरी, लाइक दिस। आप यूँ भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप एक ट्री नोड बनाएं, ठीक है, और आप क्या करें, ठीक है, पीक आप क्या करेगा, आपको टॉप वैल्यू रिटर्न करके देगा, ठीक है, वो आप रिटर्न करवाएं और यहाँ पे वो नोड भेज दें, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। एंड व्हाट आई डिड, मैंने क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ही लिख दी थी ऐसे, ठीक है, तो दैट्स द ईजीएस्ट वे। इससे कर लें, मेरा इनफिक्स भी तैयार हो गया, ठीक है, और इसी तरह आप प्रीफिक्स का भी बना लें और पोस्ट फिक्स का भी बना लें, मैं अभी बनाने लगी हूँ, ठीक है। पोस्ट फिक्स बनाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोस्ट फिक्स तो मैंने इनपुट लेनी है ना, तो मैं प्री फिक्स का, मैं एक पोस्ट ऑर्डर, मैं एक प्री ऑर्डर और एक प्री फिक्स का बनाऊंगी, ठीक है। ये देखें, मैंने इसी तरह एक प्री फिक्स किया, उसमें प्री ऑर्डर को पिक करके कॉल किया, और ये मेरा प्री ऑर्डर का फंक्शन है जो कि पहले नोड को विज़िट करता है, फिर उसके लेफ़्ट और फिर उसके राइट चाइल्ड को, ठीक है। इसको सेव कराएं, माई फाइल इज़ विदाउट एरर्स, ठीक है। हमने ऐसा ऐसा अपनी फ़ाइल बिल्ड कर लिया है, नाउ कम टूवर्ड्स दी मेन, ठीक है। अब हमने मेन के अंदर क्या करना है, एक्सप्रेशन ट्री का ऑब्जेक्ट बनाना है,
कोट्स में लिख लें, इधर से करें। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन ट्री का इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। ठीक है, लेट्स से मैंने ई कर दिया। सही। अच्छा, अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगी। मुझे ये प्रिंट कराना है कि आप इंसर्ट करें व्हाट, इंसर्ट करें अपना पोस्टफिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से एक कम करते हैं तो दिस। ओके, ठीक हो गया। एंटर करें पोस्टफिक्स फॉर्म। जब वो एंटर करेगा तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ इस क्लास में आपका बिल्ड ट्री का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, इस बिल्ड ट्री को मैं वो इनपुट दूंगी, कौन सी, वो जो स्ट्रिंग इनपुट लेगा। ये आएगी मेरे पास, मैंने क्या लिया था, इनपुट लिया था, इनपुट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, आपने जो इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इनपुट करेंगे ना, वो आपने बिल्ड ट्री को भेजनी है। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, ये बिल्ड ट्री को भेजेंगे, बिल्ड ट्री को हम वो पूरी स्ट्रिंग एक्सप्रेशन भेज रहे हैं। ये बिल्ड ट्री इंसर्ट करवाएगा करेक्टर बाय करेक्टर, क्या आपकी ट्री के अंदर इंसर्शन। ठीक है, आपके ट्री नोड्स क्रिएट करेगा, वो ट्री नोड्स क्रिएट भी होते जाएंगे और स्टैक को यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, ट्री बिल्ड भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है सब। आपने यहाँ से स्ट्रिंग ये इनपुट ली, बिल्ड ट्री को भेजी, और बिल्ड ट्री फर्दर उनको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर एनालाइज करेगा। तो इस स्टेज पे आपका क्या होगा, मेन के अंदर आपकी बिल्ड कॉल हो जाएगी, अब ट्री आपका बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि यू वांट टू प्रिंट एन इनफिक्स एक्सप्रेशन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, डिस्प्ले कराऊंगी तो पता चलेगा ना कि मेरी ट्री बिल्ड हुई है नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी तो 2 दफ़ा लाइन स्पेसिंग चाहिए, और मैं यहाँ पे लिखूँगी इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या है उसका, वो। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है, ई डॉट इनफिक्स को कॉल करूँगी। जब इसको कॉल करूँगी तो वो इन ऑर्डर ट्रिवर्स पीक करेगा, और पीक से जो वैल्यू आएगी वो इन ऑर्डर को भेजेगा, और मुझे ट्रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही व्हाट आई विल डू इज़ मैं प्रीफिक्स के लिए को भी कॉल कर लेती हूँ। या चलिए पहले इतना करते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स रन दिस। आई होप आई एम डन विद एवरीथिंग। ओके जी, एक्सप्रेशन ट्री है, एंटर द एक्सप्रेशन यू वांट टू बिल्ड अ ट्री। तो मैं ये पोस्ट विद एक्सप्रेशन दूंगी एंड दिस माइनस। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, इनफिक्स आई है 3 माइनस 5 इज डायरेक्ट 2। अच्छा, मुझे ना इसको इसके साथ ही डिस्प्ले कराना है। वाई दिस स्पेस इज कमिंग, वाई दिस न्यू लाइन इज कमिंग। ओके, न्यू लाइन बिकॉज ऑफ दिस। ओके, बिकॉज ऑफ दिस। नाउ लेट्स रन दिस। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने वो पोस्ट एक्सप्रेशन एंटर की और आपको ये इनफिक्स उसका मिल गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे इसका प्रीफिक्स निकालना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे प्रीफिक्स फंक्शन उसको कॉल करूँगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ प्रीफिक्स एंड क्योंकि बिल्ड वो साथ आ जाता है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल
स्पेस प्रिंट कराऊंगी, न्यू लाइन प्रिंट कराऊंगी एक्चुअली। आप सिंपल प्रिंट लाइन भी कर दें, आप स्पेस ना भी दें तो इट विल वर्क फॉर मी, ठीक है। अच्छा, जो एक्सप्रेशन मैं दूंगी उसका इनफिक्स और प्रीफिक्स वो दोनों कैलकुलेट करेगा, ठीक है। इसी के करते हैं 352 स्टेरिक एंड माइनस, ठीक है। इसका इनफिक्स इज दिस एंड इसका प्रीफिक्स इज दिस, ठीक हो गया। सो हम ये देखते हैं कि जब भी आपने जो है एक्सप्रेशन ट्री बन जाता है, उसका इन ऑर्डर ट्रिवर्सल करें तो आपको इनफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा, और अगर आप उसका प्रीफिक्स ट्रिवर्सल करें तो आपको प्रीफिक्स मिलेगा। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हमने उसको इंसर्ट किया था, जिसको हमने ट्री में बिल्ड किया। ट्री में बिल्ड करने के लिए वी नीडेड अ स्टैक, ठीक है। सो स्टैक को यूटिलाइज करके हमने एक एक्सप्रेशन ट्री बिल्ड कर लिया है। प्लीज़ डू ट्राई दिस कोड एट होम, और फिर प्रॉब्लम है तो देन प्लीज़ कमेंट बिलो. I hope you will find this helpful. Thank you so much. Allah Hafiz.